हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डिस्कस फ्लोरा एंड फाउना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लाइमेट को हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉइल्स हमने देख लिया, फिजियोग्राफी को हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स को हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, जिसमें से हमारे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह का जो है वेजिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो जेएंडके के क्लाइमेट के हिसाब से अगर हम उसके क्लाइमेट को देखें तो उसकी वेजिटेशन को आप मेजॉरिटी 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है 3 टाइप्स? दैट 3 टाइप्स आर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। तो ये जानने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज ट्रॉपिकल और टेम्परेट। दिस इज आवर अर्थ। अर्थ के बीचों बीच से जाता है आपका 0 डिग्री पर इक्वेटर। देन देयर कम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? इट्स वार्म से ज्यादा बेटर, इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। बारिश बहुत होती है और गर्मी बहुत होती है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, इसके बियॉन्ड जब आप जाएंगे तो अब आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। देन देयर कम्स द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल जो कि आपका हो गया 66.5 डिग्री साउथ, और ऊपर वाला हो गया आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज आर्कटिक सर्कल अपर, क्योंकि अपर साइड में देयर इज आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक सर्कल हो गया, और नीचे अंटार्कटिका पाया जाता है तो अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच का रीजन, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेट जोन। वहां का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल से कंपैरेटिवली कोल्डर होता है, ठीक है। फिर आ गया आपका ये फ्रीजर जोन जो कि आपके पोलर में है, वो तो कोल्डेस्ट रीजन रहते हैं। सो दिस इज टेम्परेट, और ये हो गया आपका ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्या है कि ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा, ठीक है, इससे 5 से 10 डिग्री ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि इसका क्लाइमेट टेम्परेट से मिलता है लेकिन बाकी टेम्परेट के रीजन से कंपैरेटिवली वार्मर होता है। सो दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत कहीं यहां लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके बीच से होके जाता है, तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही टाइप के क्लाइमेट जो है देखने को मिलते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, वेजिटेशन की बात करते हैं, तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहां से और अपर साइड पर जम्मू एंड कश्मीर है तो सब ट्रॉपिकल रीजन में करता है। टेम्परेट फॉरेस्ट, कुछ रीजन जो है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आप जाएंगे, जब आप और ऊंचाई पर जाते हैं तो जो है टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट मिलता है, तो टेम्परेट वेजिटेशन। एंड देन कम्स द अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट जो हायर ऑल्टीट्यूड पे मिलेंगे। क्या क्या है ये, किस तरह की वेजिटेशन यहां पे मिलती है, इसे 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जब हमने फिजियोग्राफी को पढ़ा था तो जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी में हमने पढ़ा कि सबसे पहले है आपके आउटर प्लेन्स, ठीक है, जो वो तो प्लेनर एरिया हो गया। देन कम्स शिवालिक, ठीक है, आउटर हिमालयस, और उसके बाद आते हैं आपके मिडल हिमालयस। तो हाइट पे जब आप जाते हैं तब है आपके ग्रेटर हिमालयस, देन मिडल हिमालयस एंड देन शिवालिक्स। तो सब ट्रॉपिकल जो है वो टेम्परेट रीजन से नीचे आने वाला है, ठीक है। तो जो सबसे पहली लेयर होगी दैट विल बी ऑफ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कन्फाइंड टू शिवालिक एंड लोअर स्लोप्स ऑफ मिडल हिमालयस, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जेएंडके, ठीक है। सो ये आपका आउटर प्लेन हो गया, देन देयर कम्स द शिवालिक, फिर आपका मिडल हिमालय वैली, और यहां पे आपका ग्रेटर हिमालय। क्लियर? सो सबसे पहले जो शिवालिक का रेंज है और लोअर स्लोप ऑफ मिडल हिमालयस है, वहां पर आपको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे होते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, कौन सी स्पीशीज बहुत ज्यादा मिलती है? ये हैं वो सब ट्रीज जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। टीक, साल, शीशम,
पीपल, जिसे फिकस रिलीजियोसा भी कहा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ होंगे? शिवालिक रीजन में और लोअर स्लोप ऑफ मिडल हिमालयाज में। तो शिवालिक रीजन आप देखें कहाँ पर है भाई? शिवालिक पर तो जम्मू जो है लोअर स्लोप्स ऑफ शिवालिक पे सिचुएटेड है, तो वहां देखने को मिलेगा। लोअर स्लोप ऑफ मिडल हिमालयाज में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ रियासी, डोडा, किश्तवाड़ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लोअर पोर्शंस पे हायर ऑल्टीट्यूड में नहीं, जैसे जैसे आप हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएंगे वेजिटेशन में चेंजेस आता जाएगा, तो वहां आपको इस तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ दीज स्पीशीज आर ब्रॉड लीफ डेसिडियस टाइप। ठीक है, डेसिडियस टाइप क्या होता है? वो पेड़ जो साल में एक बार अपने लीव्स को जो है शेड कर देते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है डेसिडियस टाइप। सो जितने भी सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं मोस्टली दीज आर डेसिडियस टाइप। जैसे टीक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, पीपल हो गया, ये अपने पत्ते जो है साल में एक बार जो है ये घिर जाते हैं। किस सीजन में? अराउंड जनवरी टू फरवरी में, और जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द हॉट वेदर। समर सीजन के आने से जस्ट पहले ये अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं। तो डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। तो क्या हुआ क्लियर कि भाई सब ट्रॉपिकल शिवालिक रीजन पे है या फिर लोअर स्लोप ऑफ मिडल हिमालयस में, वहां पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है दैट यू नो। उसके बाद किस टाइप की वेजिटेशन है? टीक, साल, शीशम, पीपल। ठीक है, और कौन सी वैरायटी है? डेसिडियस टाइप की है। क्लियर हो गया? These forests are mainly utilized for fuel wood, timber, house construction, agriculture implements and miscellaneous purposes. तो ये जो फॉरेस्ट है, इनकी जो लकड़ी है वो किस चीज के लिए यूज होती है? फ्यूल की लिए यूज होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, टिम्बर के लिए यूज होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट पाई जाती है जो वेजिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है, दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक, कहां मिलती है? मूविंग नॉर्थवर्ड एज द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस द प्लेसेस ऑफ द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज टेकन बाय द टेम्परेट वेजिटेशन। तो ऑल्टीट्यूड जैसे हाइट में आप बढ़ते हैं, जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पहाड़ के लोअर लेवल पे आप देखेंगे अलग तरीके की वेजिटेशन है। जब पहाड़ की चढ़ाई आप चढ़ते जा रहे हैं वेजिटेशन में चेंज आता जा रहा है, पीक पे अलग तरीके की वेजिटेशन है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, चढ़ाई बढ़ रही है, या फिर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या हुआ? ये मैंने अभी आपको बताया, इक्वेटर है, तो ये जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब क्या है? ये लैटिट्यूड्स हैं, आर्टिफिशियल इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, तो इससे क्लाइमेट, उस पर्टिकुलर रीजन का जो है क्लाइमेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ठीक, सो जैसे जैसे आप, ये इक्वेटर है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है और ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो जो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है टू द टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, कहां देखने को मिलेगी? स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज, जंस्कर, कराकोरम। ठीक है, इन रीजन्स में आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। हाइट क्या होगी? 1500 से 3000 मीटर। सो 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पे आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगी। द डोमिनेंट स्पीशीज जो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही आप हाइट की तरफ जाते जाएंगे तो किस तरह के आपको पेड़ देखने को मिलते हैं? देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, ठीक है, सिडार हो गया, बर्च, पेपर बर्च, हेजल, इस तरह के पेड़ जो है आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट आर यूटिलाइज फॉर टिम्बर, फ्यूल वुड, चारकोल, हाउस कंस्ट्रक्शन। तो सिमिलर यूजेस जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के भी हैं। दीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर एंड पेपर पल्प। ये जो पेड़ हैं इनकी जो वुड है उससे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको पेपर पल्प मिलता है और टिम्बर मिलता है। और द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर फॉरेस्ट ऑफ देवदार हैव बीन डिप्लेटेड एंड नाउ आर कन्फाइंड टू द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ कश्मीर। और अब जो है लार्ज स्केल में इनकी कटिंग की वजह से इनकी जो आप एक तरह से कहें इनकी डिप्लीशन हो गई है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पेड़ नहीं पाए जाते और ये रेस्ट्रिक्टेड रह गए हैं नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ कश्मीर में। और ऊंचाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो थर्ड कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड अल्पाइन पास्चर्स। ठीक है, अल्पाइन पास्चर्स क्या हैं ये? इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द वेजिटेशन इज एक्चुअली ग्रासेस बिलोंगिंग टू द हायर रीजन ऑफ माउंटेन सिस्टम इज नोन एज मार्ग्स और अल्पाइन पास्चर। तो हायर ऑल्टीट्यूड में जो आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, उनको लोकली कहा जाता है मार्ग्स या फिर अल्पाइन पास्चर्स। ठीक है, तो बहुत
हाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ग्रासेस होंगे या श्रब्स और हर्ब्स, जो लोअर हाइट के जो प्लांट्स है वो आपको इस रीजन में मिलेंगे। क्योंकि अल्पाइन रीजन क्या हो गया, जो हाइट पे बहुत है, ऑल्टीट्यूड पे बहुत ऊंचा है, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठंडा वहां पे क्लाइमेट होगा, तो बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी। अब बर्फ होने की वजह से जो पेड़ है वो ज्यादा ऊंचे नहीं होते, अगर होंगे भी तो दैट विल बी इन द शेप ऑफ नीडल लाइक, उनके जो है आपको लीव्स या उनकी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। तो मोस्टली हाइट छोटी रहती है, श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूज किए जाते हैं ट्राइबल पीपल्स द्वारा अपने जो उनके जो भी उनके माल मवेशी होती है उनको चराने के लिए वो उन ग्रासलैंड्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, जो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं ना, ट्रांस ह्यूमेंस जो फॉलो करते हैं, ठीक है, कि गर्मियों में जो है वो हायर ऑल्टीट्यूड पे चले गए, सर्दियों में जो है वो नीचे आ जाते हैं, तो ट्रांसह्यूमेंस का जो ट्राइबल्स लोग जो है फॉलो करते हैं, वो अपने जानवरों को चराने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। किस हाइट पे आपको देखने को मिलेंगे, 3600 से 4000 मीटर की हाइट पे। टेम्परेट हमने देखा 1500 से 3000 का, तो ये आपका हो गया 3600 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई का। बीइंग द जोन ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, द क्लाइमेट इन अल्पाइन पास्चर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे मैंने आपको बताया साल के मैक्सिमम टाइम में यहाँ बर्फ रहती है, बहुत ही ठंडा एरिया रहता है। इट इज ओनली इन द समर मंथ मई टू सितंबर व्हेन आइस मेल्ट। सो बस गर्मियों के मौसम में, क्लाइमेट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कश्मीर में 4 तरह के सीजन होते हैं, तो जो समर सीजन है सिर्फ तभी यहाँ की जो बर्फ है वो पिघलती है और जो भी आसपास ग्रास है वो ज्यादा ग्रो करते हैं और ग्रीनरी चारों तरफ देखने को मिलती है। द लो टेम्परेचर एट हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन बेल्ट ऑफ स्टेट सपोर्ट सम डॉर्फ वेराइटीज ऑफ बर्च एंड जुनिपर्स मेकिंग अ श्रबी अपीयरेंस। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे ट्रीज या प्लांट्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अदर विल बी द ग्रासेस। तो अल्पाइन जो पास्चर्स है, अगर आपको पूछा जाए तो मार्ग्स क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मार्ग क्या है, दैट इज अ अल्पाइन पास्चर। कहाँ मिलते हैं, 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरीज इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ट्रीज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, कहां मिलते हैं, क्या उनका यूजेस है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा चिनार। ठीक है, चिनार का साइंटिफिक नेम क्या है, प्लैंटेनस ओरिएंटलिस। क्या नाम है, प्लैंटेनस ओरिएंटलिस। ये एक डेसिडियस ट्री है। ठीक है, डेसिडियस ट्री जो साल में एक बार अपने लीफ को शेड करता है। रोज अप टू 25 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर तक की होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे ये पेड़ होते हैं, 25 मीटर तक की इसकी हाइट होती है। लोकली नोन एज बोन, बोने और बोन, तो लोकली इसको इस टर्म से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि दिस टर्म इज फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि दिस टर्म इज अ नेम ऑफ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, क्रॉप। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये चिनार का लोकल नेम है। इट इज किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर, सभी तरह की वेजिटेशन का राजा इसे कश्मीर में माना जाता है। इट्स फ्यूल हैज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब आप 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को जलाते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऐसा फ्यूल जिसका 1 ग्राम जलाने पर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिली, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। नसीम बाग इन श्रीनगर इज फेमस फॉर चिनार। तो इस तरह के होते हैं चिनार के पत्ते, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब ये पेड़ जो है अपने पत्ते को झड़ते हैं पत्ते, तब भी बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है देखने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइन ट्री। ठीक है, ओके, यहां पे पिक्चर थी बट विजिबल नहीं हो रही। ओके, पाइन ट्री, इट इज फाउंड इन पीर पंजाल रीजन। तो मिडिल हिमालयस का जो रीजन है वहां आपको ये ट्री देखने को मिलेगा, यानी कि टेम्परेट टाइप की जो क्लाइमेट है वहां आपको देखने को मिलेगा। दे थ्राइव इन फुल सन एंड पुअर सॉइल। इन रीसेंट दीज ट्रीज बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज दे आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। तो पाइन ट्री जो है आपको कहां देखने को मिलेगा, पीर पंजाल रीजन में मिलता है, और इसके यूज जो है वो कहां होता है, ऑर्नामेंट्स वगैरह में। ठीक है, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आ गया सिल्वर फर। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं इट इज अ सिल्वर फर। तो सिल्वर फर, दिस ट्री कुड रीच टू द हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर तक की हाइट जो है ये पेड़ रीच करता है। और इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज एबिस वेबियाना। एबिस वेबियाना। एबिस वेबियाना।
ओके, नेक्स्ट इज इट इज टॉल एंड एवरग्रीन ट्री हैविंग स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। तो इसका ये जो ट्री है ये एवरग्रीन है, सदाबहार, ठीक है, ये अपने डेसिडियस टाइप का नहीं है, ये अपने पत्ते नहीं झाड़ेगा, ठीक है, ये एवरग्रीन है, सदाबहार है, 12 मंथ्स सेम रहता है। इट्स लीव्स आर यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड हेडेक, रिलीव मेंटल स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिल्वर फर जो है, इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो यूज किए जाते हैं हेडेक को ट्रीट करने के लिए, तो एक तरह से इनका जो है मेडिसिनल यूज भी है, ठीक है। सो सिल्वर फर एबिस वेबियाना, ठीक है। नेक्स्ट है देवदार ट्री, नेक्स्ट इज देवदार ट्री, इट इज हियर द देवदार ट्री, ठीक है। सो देवदार ट्री साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज सिड्रस देवदारा, तो देवदारा से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो सिड्रस देवदारा इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी एक एवरग्रीन ट्री है, हाइट इसकी 40 से 50 मीटर तक पहुंचती है। लीव्स जो है इसके नीडल शेप होते हैं, यहां आप देख सकते हैं, ठीक है, नीडल शेप जो है इसके लीव्स होंगे, यहां भी देखिए, ठीक है, शार्प एजेस नीडल शेप होते हैं। ड्राइव फ्रॉम संस्कृत टर्म देवदारू विच मीन्स वुड्स ऑफ द गॉड्स, ठीक है, भगवान की लकड़ी। देवदार जो है इसे बहुत ही मतलब जो है देवदारू संस्कृत टर्म से इसका नाम डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है वुड्स ऑफ गॉड्स, भगवान की वुड, लकड़ी, ठीक है। इट्स वुड इज द ग्रेट डिमांड एज बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी। तो कंस्ट्रक्शन पर्पस में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है, रॉट रेजिस्टेंस है, किसी भी तरह का सड़ती ये लकड़ी नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से इसे टर्माइट वगैरह नहीं इफेक्ट करते हैं। आइडियल वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए विच टाइप ऑफ वुड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बोट, तो वो है देवदार, ठीक है। विच वुड इज नोन एज अ वुड ऑफ गॉड, तो वो कौन सी है, देवदार, ठीक है। रॉट रेजिस्टेंट है, या विच वुड इज बेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, दैट इज देवदार। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज वन मोर थिंग आई हैव एडेड हियर, ऑल्दो ये ट्री नहीं है बट वेजिटेशन है और बहुत फेमस है कश्मीर इसके लिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज सैफरन, ठीक है। तो सैफरन जो है वर्ल्ड में, एक तो ईरान वर्ल्ड में फेमस है सैफरन की ग्रोथ के लिए, और दूसरा हमारा कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर में जो सैफरन है वो उगाया जाता है और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, एंड दैट इज, इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो दैट इज क्रोकस सैटिवस, ठीक है। क्रोकस सैटिवस और द सैफरन प्लांट इज अ वेरी स्मॉल एंड इट्स फ्लावर इज द ओनली पार्ट विच इज सीन अबव द ग्राउंड। ये बहुत ही छोटा पौधा होता है और सिर्फ फूल ही, सैफरन के जो पौधा होता है उसके सिर्फ फूल ही आपको ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलेंगे, बाकी जो पौधा होगा वो जमीन के नीचे होगा। इसकी ब्लूमिंग कब होती है? ऑटम सीजन में। ये हमने जब क्लाइमेट डिस्कस किया था तो डिस्कस किया था कि ऑटम सीजन में ही इसकी ब्लूमिंग होती है, अक्टूबर मंथ में, ठीक है। सैफरन हैज अ यूनिक स्वीट स्मेल एंड इज यूज्ड डाइंग एंड कुकिंग और डाइंग में ये यूज किया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसकी स्मेल होती है। द ऑरेंज स्टिग्मास ऑफ द सैफरन फ्लावर्स आर हार्वेस्टेड एज दीज आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट। तो कौन सा पार्ट है जो उसका हार्वेस्ट किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो दैट इज द स्टिग्मास, ठीक है। ऑरेंज स्टिग्मा, जो फ्लावर होता है उसका जो स्टिग्मा होता है, आपने स्कूल्स में देखा होगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्टिग्मा, पेटल्स ना, जो उसके फूल के जो दीज आर द पेटल्स, ठीक है। जो सेंटर में उसका रहता है पोर्शन, ठीक है, दैट इज अ फीमेल पोर्शन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। स्टिग्मा, ठीक है, जहां पे पोलन्स आकर घिरते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा पार्ट, ठीक है। बाकी होता है आपका मेल पार्ट जिसको हम कहते हैं एंथर, ठीक है, और ऊपर उसके होते हैं पोलन, ठीक। सो स्टिग्मा पोर्शन को जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है और वहीं से जो है फ्लेवरिंग और कलरिंग एजेंट जो है वो डिराइव किया जाता है, जो कि रेसिपी में यूज होता है। सो दैट वाज अबाउट द वेजिटेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह की वेजिटेशन होती है? 3 टाइप की, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन, ठीक है। अल्पाइन जो है वो मार्ग्स हैं जो कि ग्रासलैंड हायर ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं, क्लियर। सब ट्रॉपिकल में हमने देख लिया, ठीक है, कि टाक, सील, जो शीशम, पीपल, इस तरह के पेड़ होते हैं। और बात करें टेम्परेट की तो देवदार टाइप ऑफ जो ट्रीज हैं वो देखने को मिलते हैं। और फिर हमने जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, मेडिसिनल यूज जो है सिल्वर फर का हमने देखा, देवदार का हमने कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा, चिनार को हमने कहा किंग ऑफ ऑल वुड्स, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है वो हमने डिस्कस की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फाउना और द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किस टाइप की जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है? अब क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग तरीके का क्लाइमेट यहाँ पर है, तो उसी वजह से यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की वेजिटेशन मिली है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ फाउना आपको यहाँ को देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें यूटी एनिमल और यूटी बर्ड की,
तो यूटी एनिमल जो पहले स्टेट एनिमल था वही है, दैट इज हंगुल, ठीक है, वही उसको ही कंटिन्यू किया गया है, बट जो बर्ड है दैट इज नाउ खलजी फीजेंट। खलजी फीजेंट जो है उसको बना दिया गया है यूटी बर्ड, ठीक है। ये भी आप याद रखें, मे भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हंगुल। हंगुल जिसका साइंटिफिक नेम है सर्वस इलाफस हंगलू, तो हंगुल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर्वस इलाफस हंगलू, नोन एज कश्मीरी स्टैग और कश्मीरी रेड डियर, इस तरह से देखने का है, ठीक है। बहुत लंबे लंबे हॉर्न्स होते हैं इसके। तो हंगुल जो है वो लोकली क्या कहा जाता है, उसको कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। डचिंगम नेशनल पार्क जो है वहां ये मिलता है, डचिंगम नेशनल पार्क कश्मीर का, वहां आपको ये हंगुल देखने को मिलेगा। IUCN स्टेटस की अगर बात करें, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने वाइल्ड लाइफ में जो भी जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनको कुछ स्टेटस दे रखा है डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी पॉपुलेशन को कितना खतरा है, ठीक है। तो बहुत कैटेगरीज में उनको करते हैं। एक्सटिंक्ट सबसे पहले आ जाते हैं वो जो विलुप्त हो चुकी हैं, अब उनकी कोई मैच्योर स्पीशीज यहाँ मिलती नहीं है। उसके बाद आ गया आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिनकी बहुत कम मैच्योर पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा खतरा है, अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो विलुप्त हो जाएंगे। फिर आपकी आ गई एंडेंजर्ड, देन कम्स द वल्नरेबल, डिपेंडिंग अपॉन उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है आपका, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, फिर आपका वल्नरेबल हो गया, फिर लीस्ट थ्रेटेंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में, इंपॉर्टेंस यहाँ बोलेंगे यहाँ कितनी ज़रूरत है उनको कंजर्वेशन की, उसी हिसाब से इनको जो है रैंकिंग दी जाती है। तो हंगुल की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ज़्यादा खतरा है इसमें, ठीक है। इसको बचाने के लिए बहुत काम किए जा रहे हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत की गई थी 1970 में, ताकि इस प्रजाति की जो पॉपुलेशन है उसे बचाया जा सके, ठीक है। तो हंगुल क्या है, कश्मीरी स्टैग है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। प्रोजेक्ट हंगुल स्टार्ट किया गया था 1970 में। मिलता कहाँ है आपको, डचिंगम नेशनल पार्क में। नेक्स्ट इज मस्क डियर, हियर इट इज मस्क डियर, साइंटिफिक नेम मॉस्कस क्रिस्कैगेस्टर, क्रिस गैस्टर, मॉस्कस क्रिस गैस्टर इसका साइंटिफिक नेम है। IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट है IUCN स्टेटस। मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तब आपके लिए ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, एंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस, कॉमनली फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आपको ये देखने को मिलेगा। जम्मू एंड लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर, दे आर जनरली हंटेड फॉर देयर सेंटेड ग्लैंड्स, ठीक है। इनको हंट किया जाता है उनके सेंटेड ग्लैंड्स के लिए। उनके मस्क डियर में एक ग्लैंड मिलता है जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और उसी से परफ्यूम ड्राइव किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी इलीगल हंटिंग की जाती है। इसी की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है और ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए हैं। नेक्स्ट है मारखोर, ठीक है। मारखोर की बात करें, हियर इट इज, ठीक है। इस तरह से ट्विस्टेड से हॉर्न्स इनके होते हैं, बहुत ही हेयर इनकी बॉडी पे बहुत लार्ज अमाउंट पे मिलते हैं। सो मारखोर की बात करें तो साइंटिफिक नेम है कैपरा फैल्कोनेरी, कैपरा फैल्कोनेरी। IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मारखर एनिमल जो है वो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है और इसे स्क्रू हॉर्न या स्क्रू हॉर्न गोट भी कहा जाता है। देखिए देखने में गोट की तरह ही है ना, फेस थोड़ा गोट की तरह ही है, लेकिन हॉर्न्स क्या है, ट्विस्टेड है, स्क्रू की तरह है, जैसे स्क्रू होता है, इसीलिए इसको स्क्रू हॉर्न और स्क्रू हॉर्न गोट भी कहा जाता है, ठीक है। पीर पंजाल रीजन में ये पाई जाती है और उस रीजन की ये सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है और सबसे बड़ी गोट है, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट, कॉमनली साइटेड इन लिम्बर, लचीपोरा, हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इन रीजन में ये कॉमनली देखने को मिलती है। IBX, सो here it is the picture of this animal IBX। IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, साइंटिफिक नेम है कैपरा IBX। दे आर वेरी निम्बल, दे कैन जंप मोर देन 6 फीट, बहुत ऊंची छलांगे मार सकते हैं, 6 फीट तक की ऊंची छलांगे मार सकते हैं। और डार्क ब्राउन गोट विद डल व्हाइट सैडल पैच, ठीक है। तो देखने में ये भी गोट की तरह ही है, बस हॉर्न्स में साइज में वेरिएशन आ जाती है, हॉर्न्स थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। और साइटेड एट कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हेमिस किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। तो इन नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये देखने को मिलती है, दैट इज IBX, मिलता है दिस पर्टिकुलर एनिमल। नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस जो है दैट इज वल्नरेबल। स्नो लेपर्ड
सो IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड जो है दैट इज वल्नरेबल. साइंटिफिक नेम है पेंथरा यूनसिया, ऑल्सो नोन एज आउंस, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो भी डिफरेंट नेम है ना, जैसे हमने चिनार का देखा बौने, है ना, अलग नाम जो है, कश्मीरी स्टैग हो गया, ठीक है, या फिर स्क्रू हॉर्न हो गया, तो वो जो डिफरेंट नेम है ना वो आपको याद रखने, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो डिफरेंट नेम के बेस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. द टेल इज वेरी थिक ड्यू टू फैट स्टोरेज, इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट इट्स फेस व्हेन अस्लीप. ठीक है, तो टेल बहुत मोटी होती है और इस तरह का देखने को ये स्नो लेपर्ड हाई ऑल्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली उन एरियाज में जहां पे बहुत ज्यादा स्नो हो. ठीक है, और हैबिटेट लॉस, पोचिंग, उन सब की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उसे खतरा है. नेक्स्ट इज, आई डोंट नो व्हाई दिस पिक्चर इज नॉट विजिबल. ओके, ब्लैक नेक्ड क्रेन. ब्लैक नेक्ड क्रेन साइंटिफिक नेम है ग्रस एंटीगोन. IUCN स्टेटस है वल्नरेबल. मिलती है तिब्बतियन प्लेटू में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, और लद्दाख के रीजन में मोस्टली ये क्रेन आपको देखने को मिलती है. ठीक है, लद्दाख की जो त्सुमोरी लेक है वहां आपको ये देखने को मिलेगी, या तिब्बतियन प्लेटू में आपको ये पर्टिकुलर क्रेन देखने को मिलती है. सो द लास्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज इज हिमालयन ताहर. ठीक है, हिमालयन ताहर साइंटिफिक नेम है हिमीट्रैगस ज़िमेलाहिकस. नेचुरल एनिमीज आर स्नो लेपर्ड. IUCN स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड. ठीक है, नियर थ्रेटेंड, सो लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड. ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी कितनी ज़्यादा खतरा है पॉपुलेशन को, उस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है. तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है. इट हैज़ डेंस रेडिश ब्राउन वूली कोट विद थिक अंडर कोट. ठीक है, तो हायर ऑल्टीट्यूड पे जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं जनरली उनकी जो स्किन है वो मोटी होती है, फर बहुत ज़्यादा मिलेगा ताकि जो है वो उस क्लाइमेट में को जो है वो विदस्टैंड कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रेडिश ब्राउन का वूली कोट होता है और थिक अंडरकोट इस पर्टिकुलर एनिमल में देखने को मिलता है हिमालयन ताहर में. ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द स्पीशीज. और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है आप जो यूटी स्टेट, जो यूटी का एनिमल और यूटी का हमारे बर्ड है. ठीक है, बर्ड इज खलजी फीसेंट और हंगुल जो है वो यूटी एनिमल है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरियस नेशनल पार्क्स के बारे में. पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो है 5 नेशनल पार्क्स थे, क्योंकि जो लद्दाख का नेशनल पार्क है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही इंक्लूडेड होता था. नाउ क्योंकि अब सेपरेट यूटी हो गए तो उसका नेशनल पार्क जो है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क्स की तरफ ध्यान देंगे. तो सबसे पहले आ जाता है हमारा दचिंगम नेशनल पार्क. ठीक है, जहां आपको हंगुल जो कि यूटी एनिमल है वो देखने को मिलता है. ये कहां सिचुएटेड है? श्रीनगर में ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है. ठीक है, क्योंकि फ्लोरा एंड फाउना की बात हो रही है तो यू नीड टू नो अबाउट नेशनल पार्क ऑल्सो. ठीक है, सो क्या है दचिंगम का मतलब होता है, दचिगम मतलब 10 विलेजेस. ठीक है, और 10 विलेजेस जिनको रिलोकेट करना पड़ा था इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए, उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया. ठीक है, जब किसी एरिया को आप एक तरह से नेशनल पार्क की तरह डेजिग्नेट किया जाता है तो जब वहां पर लोगों को रहना अलाउड नहीं होता, तो अगर विलेजेस कुछ वहां रहते थे तो उनको ट्रांसलोकेट किया गया था. 10 विलेजेस थे जिनको किया गया था, उसी के बेस पे इनको दचिंगम नेशनल पार्क कहा जाता है. प्रोटेक्टेड एरिया इसे डिक्लेयर किया गया था 1910 में और नेशनल पार्क की कैटेगरी इसे मिली थी 1981 में. बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं जैसे मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, जैकॉल, लेपर्ड और साथ में हंगुल. द पार्क इज ऑल्सो होम टू ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक द ब्लैक बुलबुल, सिनेमन स्पैरो, वुडपैकर. इस तरह के बहुत सारे जो है बर्ड्स भी आपको, माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आता है आपका काजीनाग नेशनल पार्क जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, 17 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे. ठीक है, 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज. और बहुत तेजी से एक जानवर जो विलुप्त हो रहा है, जो पाकिस्तान का जो स्टेट एनिमल भी है, दैट नेशनल एनिमल भी है, दैट इज मरखोर, वो आपको काजीनाग नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल द पार्क इज होम टू मस्क डियर, ब्राउन बियर्स एंड स्नो लेपर्ड्स. नेक्स्ट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है. रिवर रिने जो है इस नेशनल पार्क को ड्रेन करती है और इसे डिक्लेयर किया गया था 1981 में एज अ नेशनल पार्क. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द होम टू ओवर 15 मैमल्स, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग द प्लेस वेयर हंगुल अ कश्मीर स्टैग माइग्रेट टू फ्रॉम दचिंगम नेशनल पार्क. ठीक है, तो हंगुल जो है वो दचिंगम नेशनल पार्क में मिलता है, जो हमारा यूटी एनिमल है, वो माइग्रेट करता है. ठीक है, टू एंड फ्रो, वो 2 नेशनल पार्क के बीच में घूमता रहता है, दैट इज दचिंगम एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क.
द पार्क इज ऑल्सो द होस्ट टू वेरीज एडवेंचरस स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। तो बहुत सारी एडवेंचरस स्पोर्ट एक्टिविटी इस नेशनल पार्क में भी कराई जाती है, जैसे ट्रैकिंग और कैंपिंग, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो द लास्ट नेशनल पार्क इज सलीम अली नेशनल पार्क, जिसका एक और नाम है दैट इज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क है, सलीम अली। तो यही 4 नेशनल पार्क हैं। पहले हेमिस भी हमारे इंक्लूडेड था, बट अब यूटी सेपरेट है तो वो अलग से है, ठीक है। तो ये 9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, श्रीनगर में ये लोकेटेड है, और इसका नाम जो है फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट के ऊपर रखा गया है, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, उनके नाम पर रखा गया है, दैट इज सलीम अली। और लेटर इस पार्क को गोल्फ कोर्स के रूप में भी कन्वर्ट किया गया बाय देन चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया एंड टूरिस्ट फ्लॉक टू दिस प्लेस सिंस इट इज विद इन द वेल कनेक्टेड एरिया ऑफ द स्टेट। सो दैट वाज अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इतना कंटेंट, इसी में से अगर आपको फ्लोरा एंड फाउना में से कोई क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली, ठीक है। तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके साथ हमारा फ्लोरा एंड फाउना कंप्लीट होता है। नाउ वी आर लेफ्ट विद रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।